यह कहानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाली एक स्कूल टीचर अंजू जी की है। वह 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी और वह जब भी क्लास में जाती थी वह कहती थी आई लव यू ऑल, लेकिन वह जब भी आई लव यू ऑल बोल रही होती थी तो उन्हें मालूम होता था कि वह झूठ बोल रही हैं, क्योंकि क्लास में एक बच्चा था जिससे उन्हें नफरत थी। वह गंदे कपड़े पहनता था, जूते उसके गंदे रहते थे, शर्ट की कॉलर भी गंदी रहती थी। क्लास के बाहर उसका ध्यान रहता था। उसका नाम था राजा। और अंजू जी मन ही मन उससे घृणा सी करने लगी। क्या बच्चा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है ये। तो जब वह आई लव यू ऑल कहती थी तो उनको उनका सच बोलना नहीं होता था। धीरे धीरे उनकी नफरत बढ़ती गई। वह राजा पर ताने मारने लगी। ये सब होने लगा। हाफ ईयरली एग्जाम हुए। प्रोग्रेस रिपोर्ट घर पर भेजने का समय आया। मैडम ने राजा के लिए बहुत कुछ लिख दिया, उल्टा सीधा, ऐसा है वैसा है, वैसा वैसा। उस स्कूल का एक नियम था कि प्रोग्रेस रिपोर्ट घर भेजने से पहले हेडमास्टर उनके पास जाती थी और जो स्कूल के हेडमास्टर थे उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि क्या लिख दिया है। मैडम ने तो राजा के बारे में एक भी अच्छी बात नहीं लिखी है। तो उन्होंने मैडम को बुलाया और कहा कि आपने तो एक भी अच्छी बात नहीं लिखी है। बच्चे के बारे में कुछ तो अच्छा लिख देती बच्चे के बारे में। मैडम जी ने जो उनका दुख था वो सारा साझा कर दिया। वो तो चली गई, पर हेडमास्टर सोचने लगे कैसे मैं मैडम जी को समझाऊंगा। उन्होंने चपरासी को बुलाया और कहा कि राजा की पुरानी क्लास की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट मैडम जी के टेबल पर रख दीजिए। अगले दिन जब मैडम स्कूल आई तो टेबल पर पहले से राजा की जो पुरानी क्लास की रिपोर्ट थी वह टेबल पर रखी हुई थी। तो मैडम जी बहुत खुश हुई। अब देखती हूँ कि इसने क्या क्या कारनामे किए हैं पुरानी क्लासेस में। उन्होंने देखना शुरू किया। क्लास 3 की रिपोर्ट उसमें तो लिखा था कि राजा बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही मेहनती है, बहुत समझदार है। तो वह सरप्राइज हो गई कि क्या हो गया। 4th क्लास की रिपोर्ट उठाई तो उसमें लिखा हुआ था कि आजकल राजा का ध्यान पढ़ाई में कम लगता है क्योंकि उसकी माँ को कैंसर हुआ है। वह भी आखिरी स्टेज में है। राजा अपनी माँ को लेकर परेशान है और अब उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है। और उसी रिपोर्ट में हेडमास्टर का एक कमेंट था कि अब राजा की माँ इस दुनिया में नहीं रही। हम सब टीचर को मिलकर राजा की जिंदगी को बचाना है, उसकी जिंदगी की चमक को बचाना है, उसके करियर को बनाना है। जब यह सब पढ़ रही थी अंजू मैडम तो उनकी आंखों में आंसू थे और रोने लगी कि क्या बच्चे को जज कर रही हूँ। जब वह क्लास में गई तो उन्होंने फिर से कहा आई लव यू ऑल, लेकिन एक बार वह फिर से झूठ बोल रही थी क्योंकि अब की बार उनके मन में राजा के लिए बहुत सारा प्यार था, बाकी बच्चों के लिए थोड़ा कम था। उस दिन के बाद राजा पर बहुत सारा ध्यान अंजू मैडम ने देना शुरू कर दिया। उसकी पढ़ाई को लेकर उसे समझना शुरू कर दिया, उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। और जब 5th क्लास का रिजल्ट आया तो राजा ने अपनी क्लास में टॉप किया, लेकिन वह स्कूल 5 तक ही था। उसके बाद बच्चों को दूसरे स्कूल जाना होता था तो फेयरवेल हो रही थी। सभी बच्चे अपनी मैडम के लिए गिफ्ट लेकर आए थे।
राजा भी अनामिका मैडम के लिए गिफ्ट लेकर आया था। उसके गिफ्ट की पैकिंग अच्छी नहीं थी। सभी बच्चे देखकर हंसने लगे कि क्या लेकर आया है। मैडम ने राजा का गिफ्ट लिया और उस गिफ्ट को खोला और उसमें एक छोटी सी परफ्यूम की शीशी थी और एक कंगन था। मैडम ने कंगन अपने हाथ में पहन लिया और थोड़ा सा परफ्यूम अपने पर लगा लिया। मैडम के पास राजा गया और बोला, मैडम आज आपके अंदर से मेरी माँ की खुशबू आ रही है। मैडम ने बच्चे को गले लगा लिया और कहा, बेटा लाइफ में बहुत सारा नाम कमाना। उस दिन के बाद राजा दूसरे स्कूल में चला गया। हर साल जब रिजल्ट आता तो एक चिट्ठी मैडम के पास आती। मैडम बहुत सारे टीचरों से मुलाकात हुई लेकिन आपके जैसा टीचर कहीं नहीं मिला। आपके जैसा पढ़ाने वाला टीचर कहीं नहीं हमें मिला। बहुत सालों बाद अंजू मैडम जब रिटायर हो गई तो उनके घर पर एक शादी का इनविटेशन कार्ड आता है और उसमें लिखा होता है डॉक्टर राजा की शादी का कार्ड। प्लेन का टिकट होता है। मैडम जाती हैं राजा की शादी में। वहां जाकर देखती हैं कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं मैडम के आने का। जब मैडम वहां पहुंचती हैं तो राजा माइक लेकर कहता है, ये है मेरी माँ जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे लाइफ में सक्सेस बनने में बहुत मदद की है।